की कहानी है समझ का फ़र्क। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज सुबह से ही कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। कल के व्रत के कारण बहुत कमज़ोरी लग रही थी। सोचा आधा घंटा और सो लूँ, फिर उठकर सारा काम कर लूँगी। नींद खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। मैं जल्दी से उठकर रसोई में गई, तभी पीछे से माँ जी भी आ गई और बोली, क्या बात है बहू, आज सुबह तू देर से उठी और चाय बनाने लगी। नाश्ता कब बनाएगी? नाश्ते के लिए तो सभी को देर हो जाएगी। मैंने कहा, माँ जी, कल के व्रत के कारण बहुत थकान हो गई थी, तो मेरा मन सुबह उठकर चाय पीने का करने लगा। नाश्ता अभी बस बनाए देती हूँ। थोड़ी ही देर में नाश्ता बनाकर बच्चों को और परिवार में सभी को दिया। बच्चों को स्कूल भेजकर घर का सारा काम खत्म कर नहाया, पूजा की और फिर मैं भी नाश्ता करने बैठी ही थी कि माँ जी फ़ोन पर किसी से कह रही थी कि आजकल लड़कियाँ थकती बहुत जल्दी हैं, हर बात पर थकान हो जाती है। हम तो अपने समय में व्रत के साथ साथ घर का सारा काम भी करते थे। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। सोचा, थोड़ी ही देर से तो उठी हूँ, नाश्ता तो सबको समय पर मिल ही गया है। व्रत में और घर के बाहर के काम में मैं भी तो साथ साथ ही करती हूँ। कभी कभी मेरी भी तो इच्छा होती है कि कोई चाय या नाश्ता बना कर दे दे। स्वास्थ्य ठीक ना होने पर भी मैं चुपचाप अपना काम करती रहती हूँ, पर कभी तारीफ के 2 बोल सुनने को नहीं मिलते। पर अब तो इन सब की आदत हो गई थी। कुछ दिन बाद ननद का फ़ोन आया कि वो बच्चों के साथ मायके आ रही है। बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था और माँ जी हर ज़रूरी काम की हिदायत देती जा रही थी। और वो दिन भी आ गया जब दीदी आ गई। अब तो मेरा काम और भी बढ़ गया था, हर एक की फरमाइश जो पूरी करनी थी। तभी ननद ने कहा, भाभी, आज मेरा गुरुवार का व्रत है, तो मेरे लिए नाश्ता मत बनाना। इतने में माँ जी की आवाज़ आई, सुन बहू, आज रेखा का व्रत है तो भगवान का भोग बना दे जब तक वह नहा कर आती है। और हाँ, शाम को खाना कुछ खास ही बनाना। तुझे तो पता है उसे कमजोरी होने लगती है, कोई बनाकर खिला दे तो सारी थकान दूर हो जाती है। तू तो समझ ही सकती है। मैंने कहा, जी माँ जी, ठीक कह रही हैं। एक औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है, जैसे मेरे व्रत लेने पर आप मेरा दर्द समझती हैं। उन्होंने मेरी बात को अनसुना करते हुए कहा, जल्दी कर बहू, वह नहाकर आती ही होगी। मैं यही सोचने लगी कि मेरे लिए भी थोड़ी सी ऐसी ही समझ रखती तो कितनी खुशी होती, पर यह कल्पना करना ही मेरे लिए बेमानी था। दूसरे ही पल अपने रोज़ के कामों में मैं व्यस्त हो गई।